जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैंने आपको बोला जवानों क्योंकि आप सभी जवान हो, आप सभी युवा हो, तो आपके अंदर एक जोश और जुनून है क्योंकि अभी आपने कुछ ही समय पहले 12th पास किया है और 12th पास स्टूडेंट करने के बाद उसके दिमाग में एक चीज आती है, घर वाले, रिश्तेदार, हर कोई यही चाहता है और आप भी यही चाहते हो कि आपको क्या है कि भाई आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा और जो आपकी फैमिली है उसका जीवन है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो उसके लिए आप सरकारी नौकरी चाहते हो, तो 12th पास स्टूडेंट के लिए जिनका सपना होता है खाकी वर्दी पहनने का, फौज में जाने का, देश की सेवा करने का, तो उनके लिए सबसे अच्छी नौकरी होती है वो होती है एसएससी जीडी 2025 की जो वैकेंसी अभी आ रही है, ये आपके लिए सबसे अच्छी होने वाली है। अब ये इसके ऑनलाइन फॉर्म है ना, वो 27 अगस्त से भरे जाने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये रहने वाली है। बस आपकी एज है ना वो 18 प्लस होनी चाहिए। और आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप पहली बार में ही सिलेक्शन कैसे ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का कैसे कर सकते हो। देखिए, आसान नहीं होता किसी भी एग्जाम में पास करना, और स्पेशली कंपटीशन वाले एग्जाम में। आप सबसे पहले इस बात को भूल जाइए कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। वहां पर सिर्फ इतने स्टूडेंट के बीच में ही कंपटीशन होता है। जिन्होंने अभी 12th पास किया हुआ है उन स्टूडेंट को यह लगता है कि सिर्फ इतने ही स्टूडेंट होते हैं। नहीं भाई, अगर आपको इसमें जॉब लेनी है, अगर आप फौजी बनना चाहते हो, और तैयारी कैसे करें उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यहां पर 100, 50, 30 स्टूडेंट नहीं होने वाले, यहां पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट होने वाले हैं। और कम से कम मैं आपको बताऊं, जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं, जो आपके जैसे होते हैं जिन्होंने 12th किया हुआ होता है कि भाई 1 साल पहले या अभी 12th उन्होंने किया है और फॉर्म भर के वो तैयारी करना शुरू करते हैं पहली बार, उनकी संख्या होती है 25 लाख प्लस स्टूडेंट होते हैं। अब इसको देख के घबराना नहीं है कि भाई 25 लाख प्लस स्टूडेंट हैं तो मेरी सीट कहां से आएगी। अगर घबरा जाओगे तो कहां के युवा हो आप, क्योंकि अभी आप युवा हो, आप देश का भविष्य बनने वाले हो। और अगर आप ही घबराओगे, हमारे देश को आगे कौन लेके जाएगा। आपको नहीं घबराना। और फौजी बनने वाले हो, फौजी कभी नहीं घबराता, वो अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। तो आपको क्या करना है, जान की बाजी नहीं लगानी, अपनी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत आपको करनी है, जिसको जी जान से आपको मेहनत करनी है। क्योंकि अभी जो आपकी एज है ना, और पहली बार आप एग्जाम दोगे, तो आपके अंदर एक अलग जुनून होता है, अलग जज्बा होता है, जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, आपको कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट पे जाओगे, सेकंड से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे, आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा, आपकी सोचने की क्षमता कम होती रहेगी, बहुत सारी चीजें जीवन में होती रहेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले लो, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूं, क्योंकि जैसे ही हमने 25 लाख की बात की है ना, तो स्टूडेंट घबरा गए होंगे कि चलो दूसरी भर्ती की है वो तैयारी कर लेंगे, एसएससी जीडी में तो हमारी बात नहीं बनेगी। नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं पहली चीज क्या है, सिलेबस सबसे आसान। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, गणित, पहला सब्जेक्ट, और इसमें भी सिर्फ अर्थमेटिक का ही ज्यादा पोर्शन होता है। एक मेंसुरेशन ही पूछा जाता है, बाकी एडवांस मैथ नहीं होता। जैसे लाभ हानि हो गया, ठीक है, आपके इस तरीके के काम और समय वाले क्वेश्चंस हो गए, प्रतिशत हो गए, औसत हो गए, ठीक है, ऐसे ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो मैथ हार्ड नहीं आता, जो एडवांस लेवल का मैथ होता है ना वो इसमें नहीं आता, तो मैथ भी आसान लेवल का आता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। आपका दिमाग बहुत ज्यादा फ्रेश है और इसमें रीजनिंग है ना बड़ी तेजी से घुसेगी, और जब तेजी से घुसेगी
तो रीजनिंग आप आराम से कर पाओगे, रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप मैथ बहुत अच्छे से करने लग गए ना, तो रीजनिंग को करने की क्षमता, सोचने की क्षमता है, वो आपकी वैसे भी तेज हो जाएगी, तो रीजनिंग भी आप आराम से कर लोगे। तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी या इंग्लिश, लेकिन मुझे पता है आप इंग्लिश नहीं लोगे, आप हिंदी लोगे, क्योंकि हिंदी होती भी आसान है, आराम से अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, पूरे में से पूरा स्कोर भी कर सकते हो। तो तीसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। और उसके बाद चौथा सब्जेक्ट कौन सा है जो आप सभी को पसंद होता है, वो है आपका जीके जीएस। जो 12th पास करके आते हैं ना स्टूडेंट, उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा होता है, जीके जीएस होता है, क्योंकि उनको मजा आता है दुनिया के बारे में जानने में। चाहे वो साइंस से पढ़ के हुए आए हो, चाहे वो आर्ट्स उन्होंने लिया हो, चाहे कॉमर्स से पढ़ा हो, किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन उनका सबसे प्यारा सब्जेक्ट जीके जीएस होता है। क्यों? क्योंकि ये कम मेहनत में याद होने लग जाता है। इसमें किताब से पढ़ना होता है या टीचर्स पढ़ा रहा होता है उससे पढ़ना होता है, ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, बस सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो अपने आप दिमाग में सेट होता हुआ जाता है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो जो इंग्लिश का डर है ना, वो भी इसमें नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को होता है इंग्लिश का डर, ठीक है, और ज्यादातर स्टूडेंट को ही होता है, कुछ क्या ज्यादातर स्टूडेंट को होता है। तो इंग्लिश आप इसमें नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें इंग्लिश देखी होगी, तो डर गए होगे नहीं। वो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चुनना होता है, आप हिंदी चुनो या इंग्लिश चुनो, और इंग्लिश तो हम चुनेंगे नहीं, ठीक है, हम हिंदी चुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। सिलेबस सबसे आसान होता है, इंग्लिश नहीं होती। उसके बाद अगर आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हो तो भाई मेडिकल सबसे आसान, खाकी वर्दी में मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप आरपीएफ से कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस से कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे आप आर्मी से कर सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी से भी। इसमें जो मेडिकल होता है वो सबसे आसान होता है, ठीक है, और फिजिकल है वो भी सबसे आसान होता है। भाई आरपीएफ का फिजिकल देखो, बड़ा खतरनाक होता है, दिल्ली पुलिस का देखो, वो भी खतरनाक होता है, लेकिन एसएससी जीडी का फिजिकल है ना, सिर्फ एक आपको रेस लगानी होती है, और वो भी बहुत कम समय, मतलब अच्छा समय मिलता है, ठीक है। आर्मी की तरह नहीं है आपको बहुत कम समय दिया जाएगा, इसमें ठीक समय मिलता है, आराम से थोड़ी बहुत भी मेहनत करोगे, क्योंकि युवा हो, ठीक है, युवा आदमी कुछ भी कर सकता है, तो आप युवाओं कर सकते हो, आराम से नॉर्मल थोड़ी सी मेहनत से भी कर सकते हो। तो फिजिकल भी सबसे आसान हो गया, मेडिकल भी सबसे आसान हो गया, सिलेबस भी सबसे आसान हो गया, यही चीजें होती है बस। अरे पेपर पास करना होता है, फिजिकल पास करना होता है, उसके बाद आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, बस यही। अब मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में वो बहुत सारी चीजें आती है, जब वो 12th पास करके आता है ना, उसको दुनिया के बारे में नहीं पता होता, उसको जीवन के बारे में नहीं पता होता इतना ज्यादा, क्योंकि अभी तो वो स्कूल में था, अब स्कूल से निकला है, उसको पता चलेगा धीरे धीरे, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, और फिर पता चले या ना पता चले उसका कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे पता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे भाई जिनके 80% मार्क्स आए होंगे, 80% प्लस आए होंगे, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 60% प्लस ही मिले होंगे, ठीक है, या इसके आसपास, मान लो किसी के भाई कम है, किसी के ज्यादा होंगे, लेकिन इसी के आसपास होंगे, या तो 60 प्लस होंगे या 80 प्लस होंगे, या इससे थोड़े कम होंगे या इससे थोड़े कम होंगे, प्लस माइनस हम यहां पर लिख लेते हैं। तो आप क्या सोचते हो कि यार हमारे गांव का वो लड़का था, उसकी 80% बनी थी तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरी तो 60% बनी है, मेरा कहां से सिलेक्शन होगा। और जिनकी 80 बनी है वो ये सोचते हैं कि भाई उसकी 90% बनी थी, वो गांव का सबसे होशियार लड़का था, उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। और 60 वाला ये सोचता कि भाई 90 वाले का ही नहीं हुआ तो मेरा तो 1% चांस भी नहीं है। आप सोचते होगे ऐसा, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, नहीं आई तो कुछ समय में आ जाती, मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं आएगी अब, ठीक है, और आ गई होगी तो बता भी देना कि हाँ सर जी हमारे दिमाग में आ गई थी, कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो क्या चीज है, अब मेन चीज ये है, मैं आपको समझाता हूं। अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि हम सभी ने देखा है, ठीक है, और उसमें हमारा इंडिया जीता है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया हमारे लिए, ठीक है, वो हमेशा याद रहेगा। जैसे हमें 2011 का वर्ल्ड कप याद है ना, तुम्हें 2024 वाला वर्ल्ड कप हमेशा याद रहेगा,
ठीक है, हमें भी याद रहेगा क्योंकि हमने देखा है। तुमने हो सकता है 2011 वाला ना देखा हो, और देखा भी हो तो उसमें बहुत ज्यादा छोटे बच्चे थे, नहीं पता था, ठीक है, इतना क्या होता है, लेकिन ये वाला हमेशा याद रहेगा। तो इससे आप एक चीज सीख सकते हो। वैसे तो बहुत कुछ चीजें आप इस वर्ल्ड कप से सीख सकते हो, लेकिन अभी आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब ये T20 मैच का जो फाइनल था ना, इसकी शुरुआत हुई, उस समय मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक पोल डाला था, एसएससी जीडी किंग पे ही। मैंने पूछा था कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा। अभी आप सोचोगे सर जी इससे हमसे क्या लेना देना, इसका समझाता हूं। तो 57% स्टूडेंट ने क्या बोला था कि भाई रोहित शर्मा है सबसे ज्यादा रन बनाएगा। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, या उनको यह था कि भाई रोहित शर्मा ही रन बना सकता, बाकी कोई नहीं बना सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि रोहित शर्मा रन बनाते हुए आ रहा था। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th में बहुत अच्छे नंबर लेके आए हुए होते हैं, जिन्होंने 12th में बहुत अच्छे नंबर लिए हुए होते हैं, और वो बहुत होशियार होता है। ऐसे ही हमारे रोहित शर्मा थे, ठीक है। जो मैं इसे समझा रहा हूं, किसी पर्सनल हेट नहीं करना, ना किसी के बारे में सोचना, जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया के हैं सारे के सारे, इन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया है, हमारे देश का तिरंगा ऊंचा करवाया है, ठीक है। तो सभी हमारे लिए स्पेशल हो गए। लेकिन समझो, मैच शुरू होने से पहले 57% स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि रोहित शर्मा रन बनाएगा, क्योंकि ये बनाते हुए आ रहा था। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट 10वीं 12वीं 8वीं मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हुए आ रहे हैं। तो आप सोचते हो यार उसका नहीं हुआ, मेरा कैसे हो सकता है। अगर विराट कोहली भी यही सोचते कि भाई रोहित शर्मा ही रन बनाते हुए आ रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या वो फाइनल में रन बना पाते? नहीं बना पाते। रोहित शर्मा फाइनल में फेल हो गए, लेकिन विराट कोहली ने क्या बनाया? रन बनाया। जो लोग सोचते थे, जैसे आपके बारे में भी कुछ सोचते होंगे कि ये तो कम पढ़ता है, इसका तो नहीं होगा, ये तो सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकती, एसएससी जीडी में इसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे ही विराट कोहली के बारे में भी लोग बोलने लग गए थे, ठीक है, बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने बोला हो सकता है कि मैंने रन नहीं बनाया, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा, और उन्होंने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया। टीम में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। उससे पहले वो बहुत कम रन बना पा रहे थे, या कुछ में तो रन भी नहीं बना पा रहे थे। इससे हमें क्या समझना है? 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नहीं थे हम, 12th क्लास में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे, सही तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जो फाइनल है उसमें रन बना सकते हैं, और फाइनल सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चाहे आप पीछे कुछ भी करते हुए आए हो, लेकिन आप फाइनल में फेल हो गए तो इसका मतलब फेल है। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फेल हो गए थे तो फेल हो गए थे, ठीक है। तो फेल का मतलब फेल होता है। तो फाइनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो फाइनल आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। और ये आपका एग्जाम कब होगा? जनवरी फरवरी के महीने में ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने पहले बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, 10वीं में 12वीं में कम परसेंटेज आपकी बनी है तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आप फाइनल में स्कोर नहीं कर सकते। बस एक कंडीशन है कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि भाई खुद पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपका खुद पर विश्वास है ना तो भगवान भी आपका साथ देता है। जिस भी आपको गॉड को मानते होगे, जिस भी आप भगवान को मानते होगे, वो आपका साथ जरूर देगा। और ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, तो जब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंटरव्यू किया गया था तो विराट कोहली सर ने भी यही बोला था। जो हमारे किंग कोहली है ना, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि ऊपर वाला देता है, बस मेहनत करते रहो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, मेरा जो काम था मैं सिर्फ वही कर रहा था। फाइनल में इन्होंने काम किया और इनका नाम किया, और नाम तो वैसे भी पहले भी बड़ा था, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझा। क्या करना है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है। सबसे पहली चीज क्या है कि कंटिन्यू मेहनत करनी है। पहली चीज तो लगातार मेहनत करते रहना है। क्या करते रहना है? लगातार मेहनत करते रहना है। भाई 60% वाला स्टूडेंट है,
और दूसरा 80% वाला स्टूडेंट है। अगर ये 80% वाला 5 घंटे डेली पढ़ रहा है तो आपको क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 6 घंटे डेली पढ़ लो, डेली। और इसको ये पता है कि वो होशियार है तो हो सकता है वो ना पढ़े, लेकिन आपको पता है कि आप कमजोर हो तो आपको डेली पढ़ना ही है। आप इससे आगे निकल जाओगे, ये बात समझ लेना भाई। ऐसा नहीं कि विराट कोहली से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं टैलेंटेड हो, और ये बात वो भी बोलते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू अपनी मेहनत को लगातार करते रहे। जब भी इनको लगा कि वो कमजोर हो रहे हैं, पिछले आपने देखा होगा पिछले दो साल इन्होंने रन नहीं बनाए थे, ठीक है, लेकिन खुद को इंप्रूव करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे खुद पे, तो ये क्या हो गए, सफल हो गए। और सबसे सफल क्रिकेटर में इनको गिना जाता है, ये बात भी आप जानते हो। तो वैसे ही अपने को करना है। 80% वाला है वो 5 घंटे कम से कम पढ़ता रहेगा, वो भी सिलेक्शन लेगा। आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में याद रख लेना कि जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे, जिस दिन आप सो रहे हो, जिस दिन आप मूवी देख रहे हो, जिस दिन आप घूम रहे हो, कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा होगा, और जो पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा। और पहली बार जो माइंड फ्रेश होता है ना, आपको लगता है चलो 1 साल, अभी तो 12th की है, बाद में कर लेंगे। जितना आप लेट होते हुए जाओगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है। अभी माइंड फ्रेश है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई दबाव है, आप अपने फ्लो में बहते हुए जाओगे और सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिलेक्शन लेने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 3 चीजें हैं वो आपको करनी है। वो क्या है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या आप उनको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं सोल्व कर पा रहे। और तीसरी चीज है कि जब ये दोनों चीज आप कर लोगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, या आप प्रैक्टिस सेट आप उसको बोल सकते हो कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और आज के टाइम में उनको मॉक टेस्ट भी बोला जाता है, जो ऑनलाइन अगर आप देते हो तो मॉक टेस्ट, ये आपको करना है। सिर्फ यही 3 चीजें करनी है। जो सफल होता है ना, वो इन तीनों को करता है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही अपने को करना है। शुरुआत पहले नंबर पे पहले नंबर वाला ही करना है, नीचे से शुरुआत मत करना। आज के समय में मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट नीचे से शुरुआत करते हैं, वो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि भाई यार मैंने तो सिलेबस पढ़ा ही नहीं, फिर पेपर से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें नहीं होता, फिर दूसरे के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर आप ऐसे तैयारी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे पहली बार में। अगर ऐसे चलोगे फिर आपको अगली बार दूसरा अटेम्प्ट देना पड़ेगा, वो जरूरी है, कंपल्सरी है, समझ रहे हो ना। अरे भाई सही तरीके से नहीं जाओगे तो आपको करना ही पड़ेगा। और एक बात समझ लो, ना भीड़ से डरना है, ना भीड़ का हिस्सा बनना है। क्योंकि भीड़ है ना, कहां जाती है, आसान रास्ते पे भीड़ चलती है। जो सबसे आसान रास्ता होता है ना, उसमें भीड़ चलती है। जो मुश्किल होता है, जो हार्ड होता है, उस पर भीड़ नहीं चलती। यह सिलेबस पढ़ना हार्ड होता है क्योंकि इसको पढ़ने में मजा नहीं आता, ठीक है, इसको पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको पढ़ने में मजा आता है, लेकिन अगर आप ये करके करोगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। वाह, जैसे बोला जाता है ना कि आपको ये स्वर्ग की अनुभूति होगी कि हाँ बस अब मेरा तो सिलेक्शन है। लेकिन आप ये पढ़ोगे तब आपको अच्छा लगेगा। जैसे चॉकलेट खाते हो ना, अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है यार वो तो अनहेल्थी थी, ठीक है। समोसे खाते हो, कचौरी खाते हो, छोले भटूरे खाते हो, लगता है बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है, बाद में पता चलता है वो तो अनहेल्थी था। अब उसको निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, कैसे भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऊपर है भाई। सब कुछ सही डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है। और जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि पहला मौका सबसे आसान मौका होता है।
अब क्या करना है? सबसे पहली चीज, आप स्कूल से निकले हो, दोस्ती यारी में ज्यादा महत्व हो आपके जीवन में दोस्ती यारी का, तो अकेले मत पढ़ना, अपने सभी दोस्तों के साथ पढ़ना। और सभी दोस्तों के साथ कैसे पढ़ोगे? आप उनको बोलोगे तो वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, और उनको इतनी चीजें बताओगे तो वो आपकी बातें हो सकता है ना सुने, ठीक है? लेकिन इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे। क्या करना है? इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना है। अगर आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करोगे तो उनको लगेगा कि हां भाई सही बात बता रहे हैं, जिन्होंने हजारों स्टूडेंट का एसएससी जीडी में सिलेक्शन करवाया है, उनको मेंटोरशिप दी है, ठीक है, तो सही बात बता रहे होंगे, ठीक है? तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि साथ तैयारी करनी है, फिजिकल की भी साथ तैयारी करनी है, पेपर की भी साथ तैयारी करनी है, और फिर ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग भी साथ करनी है। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो, शेयर जरूर करना। जिसको आप सफल होते हुए देखना चाहते हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आपको भी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनको समझ के फॉलो करना है। और फिर से बता रहा हूं, 12th पास हो, सबसे आसान फिजिकल, सबसे आसान मेडिकल, सबसे आसान सिलेक्शन, और फौज की वर्दी पहनने के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। इससे फौज से ज्यादा रिस्पेक्ट किसी में नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है? और हमेशा रहेगी ये, ठीक है? तो अगर आप फौजी बनोगे तो पूरा देश आपकी रिस्पेक्ट करेगा, पूरा देश आपकी सम्मान करने वाला है, और हम भी आपको हमेशा सल्यूट करते रहेंगे। तभी तो मैं आपको बोलता हूं जय हिंद जवानों, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे हिंद का नाम रोशन करने वाले हो, हमारे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का नाम रोशन करने वाले हो आप, ठीक है? तो आपको पढ़ना है और तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। 27 अगस्त से वैकेंसी आ रही है, लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उनसे आगे निकलना है। तो कम से कम 5-6 घंटे, जैसे मैंने बताया, कुछ स्टूडेंट को 6 घंटे पढ़ना है, कुछ को 5 घंटे पढ़ना है, कम से कम इतना पढ़ना शुरू कर दो, रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। बाकी मौज मस्ती जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन दोस्तों के साथ सब कुछ करना, ठीक है? तो और अगर आप एसएससी जीडी से जुड़ी और जानकारी चाहते हो, क्लासेस चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी अगली जो वीडियो आएगी उसके बारे में। और जिन्होंने अभी, आपके दोस्त भाई बहन है, उनके साथ तो शेयर जरूर कर देना, जिन्होंने अभी 12th पास किया है। मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूं, लड़कियों को भी शेयर करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि लड़कियां शेयर नहीं करेंगे, आपको भी शेयर करना है। आपकी भी दोस्त होंगे ना, उनके साथ इसको शेयर कर देना है। आपको भी वर्दी पहननी है। देखो, एक लड़के का सिलेक्शन होगा ना, कम से कम बता रहा हूं, वो 10 से 100 लड़कियों के जीवन को बदल देगी, ठीक है? क्योंकि जो दूसरी आपकी बहनें होंगी या आपके आसपास की लड़कियां होंगी, वो ये बात बोल पाएंगी कि उसका सिलेक्शन हो गया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, हमें भी मिलेगी, हमें भी तैयारी करनी है। तो आप अपना जीवन नहीं, आपके आसपास की लड़कियों का, रिश्तेदारी में, आपकी फैमिली में, आपके गांव में, मोहल्ले में, उन लड़कियों का भी जीवन आप बदलने वाली हो। तो लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पढ़ना स्टार्ट जरूर कर देना। थैंक यू। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।